नमस्कार, मैं अमित यादव। सरकार की मनमानी और तानाशाही को मद्देनजर रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत साहब ने जजों की भर्ती शुरू कर दी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और हमने जज सुप्रीम कोर्ट को मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि सरकार लगातार मनमानी तानाशाही कर रही है और कई ऐसे मामले सरकार की तरफ से गए हैं जिसमें सरकार दोषी पाई गई है, लेकिन अभी उन मामलों पर सुनवाई नहीं हो पाई। यानी कि जो सरकार के मामले जाते हैं उसमें सुनवाई में देरी हो जाती है और शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत साहब ने जजों की भर्ती शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों, जिस कानून का विरोध नरेंद्र मोदी सरकार करती है उसी कानून के तहत सीजेआई सूर्यकांत साहब ने जजों की भर्ती की। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सरकार लगातार कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रही है। ये सरकार नहीं चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये सरकार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है और एनजेएससी कानून ये सरकार लागू करना चाहती है। दोस्तों, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मोदी सरकार का यह सपना है कि अगर हम कहीं भी अगर फंसेंगे तो वो है अदालत। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही जजों का चयन किया जाता है, यानी कि जो जज होते हैं उन्हीं जजों का चयन करते हैं। लेकिन जब कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा और एनजेएससी कानून लागू हो जाएगा तो जज कौन चुनेगा? प्रधानमंत्री चुनेंगे। यानी जब प्रधानमंत्री जज चुनेंगे तो कोई भी जज प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार की ये मंशा है, नरेंद्र मोदी ये चाहती कि किसी भी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और एनजेएससी कानून लागू कर दिया जाए ताकि हम पूरी तरीके से बचे रहें। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 नए जजों की नियुक्ति करने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, अब जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की अब वो लगभग बढ़ने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर बहुत बड़ी सामने आ गई। खबर में साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मुख्य न्यायाधीशों और 1 वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम सिस्टम के तहत लगभग 4 मुख्य न्यायाधीशों और इसमें 1 वरिष्ठ वकील हैं, उनकी पदोन्नति के लिए सिफारिश की है और कहा है कि ये जो 4 जज हैं और जो ये 1 वकील हैं इनको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत काबिल जज है। और दोस्तों, हम लोगों को पता है जब काबिल जज देश की सर्वोच्च न्यायालय में बैठेंगे तो वो काबिले तारीफ फैसला भी सुनाएंगे। और दोस्तों, शायद नरेंद्र मोदी सरकार ये नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि जितनी कम सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या होगी उतना ही कम ये मानकर चलिए किसी मामले की सुनवाई करने में लेट होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को झटका दे दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत झटका दे रहे हैं। और दोस्तों, और 4 नए जजों की नियुक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता बी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड एक बयान के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने 22 और 27 मई को बैठक की, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता बी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जजों के नाम देख सकते हैं। यहाँ पर उन जजों को यहाँ पर चुना गया है जो सरकार से बिना डरे फैसला लेते थे। अब उन्हीं जजों को, जो उच्च न्यायालय के जज हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आप लोग 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही मनमानी कर रही है। और दोस्तों, अब अगर और 4 नए जज सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएंगे तो हो सकता है कि न्याय मिलने में थोड़ी आसानी भी हम लोगों को हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजों को होगी उतनी ज़्यादा हम लोगों को आसानी से न्याय मिलेगा। और कहीं न कहीं जो ये जज चुने जा रहे हैं
ये सरकार की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे हमें कोई परेशान करता है, आपको परेशान करता है, सरकार से जुड़ा हुआ है, सांसद है, विधायक है, नेता मंत्री अंतरी संतरी कोई भी हो, अगर परेशान करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और जब वहां पर काबिल जज होंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकार पर नकेल कसेंगे, सरकार की मनमानी तानाशाही पर रोक लगाएंगे, और तभी जाकर के हम लोगों को एक निष्पक्ष न्याय मिलेगा। और दोस्तों इसी बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत साहब ने 4 नए जजों की नियुक्ति यहां पर की। दोस्तों यहां पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 2 मौजूदा न्यायाधीश अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दोस्तों इस समय हम लोगों को पता है कि जजों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो 32 इस समय है। और दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 जज और शामिल होंगे, तो मान कर चलिए कि 38 जज हो जाएंगे। और दोस्तों 38 जज अगर सुप्रीम कोर्ट में होंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलने में सुगमता हो जाएगी, कहीं ना कहीं न्याय मिलने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देने का भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इससे बहुत ज़्यादा आहत भी हो सकती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि कोर्ट कचहरी में कोई मामला हमसे जुड़ा हुआ जाए और तुरंत उस पर सुनवाई हो जाए। सरकार नहीं चाहती, सरकार की यही मंशा है कि मामला अगर अदालत जाता है तो उसमें थोड़ा लेट हो, लपाट हो, न्याय इतनी जल्दी ना मिले, ऐसा भी सरकार चाहती। कई मामले पेंडिंग, हम लोगों को पता है, कई मामले से अदालत गए जहां पर न्याय मिलने में देरी हुई। और शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत साहब ने जजों की संख्या बढ़ाई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। मोहना की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हाल ही में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस समय 32 जज हैं, अगर 4 और जुड़ जाते हैं तो ये मान कर चलिए कि जजों की संख्या 38 हो जाएगी। और दोस्तों कहा जा रहा है कि जो 2 जज हैं वो अब रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तब भी ये कहा जा रहा है कि अगर चलिए ठीक अगर निकल जाते तब भी 36 जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। और दोस्तों एक नाम है मोहना का, ये मोहना जो हैं एक लेडीज है। और दोस्तों इस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ही एक महिला जज हैं। तो कहीं ना कहीं अब जस्टिस नागरत्ना मैडम को एक जब महिला जज मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी तक वो अकेले जज थी। लेकिन अब उन्हें जब एक और महिला जज मिल जाएगी तो शायद उन्हें न्याय देने में और आसानी होगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।